तो देखिए स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक ले रहे हैं दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 4 और ये क्वेश्चन एमकॉम 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। और इसमें आपको बेसिकली इनकम स्टेटमेंट कंपनी का जो है वो आपको बनाना है। डेटा आपको पूरा दे रखा है, ये पूरा डेटा है आपका और कुछ अदर इंफॉर्मेशन दे रखी है। प्रोवाइड 50% ऑन नेट प्रीमियम एज रिजर्व फॉर एन एक्सपायर्ड, ठीक है, और 10% एडिशनल रिजर्व भी इन्होंने कहा है। ये अजमेर यूनिवर्सिटी में भी क्वेश्चन आया हुआ, अच्छा क्वेश्चन है, आइडियल क्वेश्चन है, सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर आपके आ जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको फॉर्मेट बना लेना चाहिए। फॉर्म बी है ये आपका, जनरल इंश्योरेंस में आता है। आर ए का मतलब रेवेन्यू अकाउंट, कौन सी कंपनी है और उसका रेवेन्यू अकाउंट बना रहे हैं, कौन से ईयर एंडेड के लिए बना रहे हैं, करंट ईयर है, प्रीवियस ईयर है, ये सब चीजें जो है वो अपन को देखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को यहाँ लिखना पड़ेगा प्रीमियम अर्न नेट, और इसके लिए अपन को बनाना पड़ेगा शेड्यूल नंबर 1। और शेड्यूल नंबर 1 अपन यहाँ बनाएंगे प्रीमियम अर्न नेट। ठीक है, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, उस हिसाब से। तो अब अपन को सबसे पहले देखना पड़ेगा कि प्रीमियम जो है वो हमारे पास कितना आया कितना गया। तो देखो ये तो क्लेम है और ये है प्रीमियम ऑन डायरेक्ट बिजनेस, ये आपको मिला 748 का। और प्रीमियम पेड ऑन री इंश्योरेंस, ये आपने पे कर दिया 120 का। और री इंश्योरेंस के तौर पे आपको मिला ये आपको 95 का मिला। और प्रीमियम के लिए कुछ नहीं है, ये 3 ही फिगर मिले हैं आपको। तो इसके अलावा और कोई प्रीमियम के लिए इंफॉर्मेशन नहीं है। तो चलिए प्रीमियम पर अपन आते हैं। सबसे पहले प्रीमियम आपको डायरेक्ट बिजनेस से मिला था, उसको लिया। और री इंश्योरेंस पे आपको प्रीमियम मिला, ये मैक्स इंश्योरेंस वाला एग्जांपल अगर मैं कहूँ तो वो है। और देन LIC को आपने प्रीमियम पे कर दिया, उसके लिए वर्ड यूज होता था सीडेड। तो प्रीमियम सीडेड, ये आपने प्रीमियम पे किया है ना। आप अपने आप को हमेशा टाटा मानेंगे, तो आप टाटा मानेंगे तो डायरेक्ट बिजनेस से आपको मिला। री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड का मतलब आपने मैक्स इंश्योरेंस वाला लिया, और री इंश्योरेंस सीडेड का मतलब LIC को आपने पे किया, ये आपका नेट प्रीमियम है। और कुछ कह नहीं रखा प्रीमियम के लिए, तो बस यही प्रीमियम आ जाएगा। इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, ये सब जो एडजस्टमेंट है ये आप छोड़ सकते हैं। 723172 का आपका प्रीमियम जो है वो आपका आ गया, यहाँ आपने इसको दिखा दिया। अब चेंज इन प्रोविजन की अपन बात करें तो आपको है ना, पहले ओपनिंग प्रोविजन वगैरह जो है वो आपको दे रखा होगा, एडिशनल भी दे रखा होगा आपको। वो सब चीजें अपन देख लेते हैं कि रिजर्व वगैरह पहले का कितना बना हुआ है। ये एडिशनल रिजर्व ये रहा 66 का, और ये ओपनिंग रिजर्व भी आपको दे रखा है, ये दोनों दे रखे हैं आपको ओपनिंग 396 एंड 66 620। देखो 396 एंड 66 ये ओपनिंग दे रखे हैं, ये ओपनिंग इंफॉर्मेशन है। अब आपको बनाना है 50%, तो 723 आपको दे रखा है और इसका 50% आपको प्रोविजन बनाना है, तो इसका 50% आप निकालेंगे तो ये आएगा 361586। और इसका जो आपको एडिशनल रिजर्व भी बनाना है, ये इन्होंने कहा है कि 10% ऑफ नेट प्रीमियम एडिशनल रिजर्व भी डालना है। तो इसी 723 का 10% और रिजर्व बना दो 72317 का। अब आप ओपनिंग रिजर्व माइनस क्लोजिंग रिजर्व कर सकते हैं, और आप देख रहे हैं कि आपका ओपनिंग रिजर्व जो है वो ज्यादा है। इसका मतलब आपने ओपनिंग प्रोविजन ज्यादा बना रखा था, क्लोजिंग प्रोविजन आप कम बना रहे हैं, इसका मतलब आपका प्रोविजन कम हो रहा है। प्रोविजन कम हो रहा है यानी लायबिलिटी कम हो रही है, और लायबिलिटी कम हो रही है तो ये आपके लिए फायदा है, तो इसीलिए 29 ऐड किया गया। यही लायबिलिटी बढ़ रही होती तो आपके लिए नुकसान होता, तो यहाँ लेस हो जाता। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोविजन आपको ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करना है, उससे आपको पता लग जाएगा कि आपके लिए फायदा है या नुकसान है। और इंटरेस्ट एंड डिविडेंड की भी कोई इनकम आपकी हो रही हो तो वो भी आप यहाँ दिखा देते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी को ये भी आपका जो है वो एक फायदा होता है। तो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड की इनकम ये दे रखी है, देखो 90,000 की। तो ये 90,000 भी जो है आप यहाँ दिखा देंगे। इस तरीके से आपका टोटल ये निकल गया कि इंश्योरेंस कंपनी को कौन कौन सी इनकम जो है वो आपकी हो सकती है। कई बार ऐसा भी होता है कि ये जो प्रोविजन जो आपने यहाँ बनाया ना, इसको शेड्यूल नंबर 1 में भी कई लोग एडजस्ट करके दिखाए थे। तो खैर आपको यहाँ दिखाया गया तो आप तो यही दिखाएं, अदरवाइज दोनों ऑप्शन आपके पास होते हैं। नेक्स्ट आपका है क्लेम इनकर्ड, शेड्यूल नंबर 2 इसके लिए बनाना पड़ेगा। शेड्यूल नंबर 2 इसके लिए आपको अलग से बनाना पड़ता है, इसमें लीगल चार्जेस वगैरह होते हैं तो वो भी ऐड हो जाते हैं। अब इसमें क्लेम जो है आपका, देखिए आपको क्लेम के लिए सारी इंफॉर्मेशन दे रखी होंगी, चेक करो। आपको ये क्लेम पेड दे रखा है जो आपने खुद ने पे किए, और री इंश्योरेंस पे रिकवरीज आपको 2926 की ये हो गई हैं।
और भी क्लेम की कोई इंफॉर्मेशन है तो आप देख सकते हैं। ये रहा क्लेम एक्सेप्टेड बट नॉट पेड, ये आउटस्टैंडिंग हो गया। क्लेम एक्सेप्टेड ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट पेड, ये क्लोजिंग हो गया। तो आउटस्टैंडिंग भी क्लेम दे रखे हैं आपको, तो ये क्लेम की इंफॉर्मेशन हो गई। और क्लेम इंटीमेटेड ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट एक्सेप्टेड 1200 रुपए के, ये भी दे रखे हैं आपको। तो कुल मिलाकर क्लेम की सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। तो क्लेम पेड तो आपने इतना किया है। और ये आपके सीडेड वाले हैं, सीडेड वाला आपका लेस होता है। और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इसमें आपका जो है वो हमेशा जो बिगनिंग वाला है, आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, वो हमेशा लेस होता है। और क्लोजिंग हमेशा ऐड होता है। ये एक्रूअल बेसिस पर है, इसलिए इसका सिस्टम हमेशा यही रहेगा। ये एक्रूअल बेसिस जब भी आप अकाउंटिंग कर रहे होते हैं तो आपको क्लोजिंग हमेशा ऐड करना है, ओपनिंग हमेशा लेस करना है। इन इंडिया आउटसाइड इंडिया से कोई मतलब नहीं है। तो 158,946 का आपका क्लेम हो गया। ये आप यहाँ दिखा देंगे कि हाँ सर क्लेम के लिए हमारा शेड्यूल नंबर 2 का ये कह रहा है। नेक्स्ट आपका आता है कमीशन का, कि कमीशन के लिए आपको शेड्यूल नंबर 3 करना पड़ेगा। ये कमीशन है, शेड्यूल नंबर 3 है। उसमें भी कमीशन डायरेक्ट लो आपने पे किया। फिर इंश्योरेंस एक्सेप्टेड, मैक्स इंश्योरेंस जो LIC से आपने जो लिया कमीशन वो आपको मिल गया। सॉरी, कमीशन पेड आपने किया 95,200, ये तो अपने डायरेक्ट बिजनेस के लिए किया। इसके अलावा जो मैक्स इंश्योरेंस आपके पास बिजनेस लाया उस पर भी आपने कमीशन पे किया। और LIC से सीडेड वाला कमीशन आपने रिसीव किया तो वो आपका लेस हो जाएगा। अल्टीमेटली नेट कमीशन आपका खर्चा आ जाएगा 85,792 का। और ये आप खर्चे के तौर पे दिखा देंगे यहाँ कमीशन में 85,792। इसके बाद आपके आते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बिजनेस के जितने भी हैं। तो इसके लिए शेड्यूल नंबर 4 आपका बनेगा। ये शेड्यूल नंबर 4 अब जितने भी खर्चे बचे एम्प्लॉय के, मैनेजर रेम्युनरेशन, ट्रैवल के, रिपेयर, प्रिंटिंग, कम्युनिकेशन, लीगल, ये सारे खर्चे और भी बहुत सारे खर्चे, जितने भी खर्चे बच जाएंगे वो अब आपको पता लग गया कि कौन कौन से खर्चे हैं। वो सब आप यहाँ दिखा दो 377,802, ये आपने यहाँ दिखा दिया। ये आपके खर्चों का टोटल हो गया, टोटल बी। ये टोटल ए है, ये इनकम्स का टोटल है, ये खर्चों का टोटल है। इनकम में से खर्चे, ए में से बी को लेस कर दो। लेस कर दोगे तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल जाएगा 219,877। इस तरीके से आपको 4 शेड्यूल हमेशा बनाने हैं, इन्हीं की प्रैक्टिस आपको करनी है। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 6 अभी अपन देख रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6 में क्या है, एक ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी है और उसके एक तो फायर रेवेन्यू अकाउंट बनाना है, एक मैरीन रेवेन्यू अकाउंट बनाना है और फिर एक उनका P&L बनाना है। तो देखो मैं इनको आपको बता दूं, क्वेश्चन ये आपको पूरा दे रखा है। इसमें जो रेवेन्यू अकाउंट होता है, आर्य अकाउंट होता है ना, वो सबका अलग अलग बनेगा। यानी फायर रेवेन्यू अलग बनेगा और मैरीन रेवेन्यू अलग बनेगा और PL इनका एक साथ बनेगा। क्या बोल रहा हूँ, फायर रेवेन्यू अलग बनेगा, मरीन रेवेन्यू अलग बनेगा, PL यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनका एक साथ बनता है। कैसे बनता है, चीज वही है। पहले बना फॉर्म B आर्य अकाउंट, ये रेवेन्यू अकाउंट हम बना रहे हैं, ये हम किसका बना रहे हैं, फायर का। चलना वही है, प्रीमियम के लिए वही शेड्यूल 4 बनने, उसमें नया कुछ नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप पहुंच जाओगे, ये चारों शेड्यूल उसके लिए बन जाएंगे। फिर आपका आगे अगेन फॉर्म B में आर्य अकाउंट बनेगा, रेवेन्यू अकाउंट बनेगा और वो अब बन रहा है किसके लिए, मरीन के लिए बन रहा है। मरीन के लिए भी आपके 4 शेड्यूल बनेंगे और आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल गया या लॉस निकला है। ये चारों शेड्यूल बन गए, ये चारों शेड्यूल बन गए। अब बनेगा फॉर्म B में PL अकाउंट। अब आर्य अकाउंट नहीं बन रहा, अब कौन सा बन रहा है, PL अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनता है, ईयर एंडेड जो बनता है, वो सभी का एक साथ बनता है, वो अलग अलग नहीं बनता। रेवेन्यू अकाउंट सबका अलग अलग बनता है। तो अब देखो सबसे पहले इसमें आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और जो फायर इंश्योरेंस के आर्य अकाउंट से आपने 480 का प्रॉफिट कमाया वो यहाँ लिख दो, और जो मरीन से कमाया वो आप यहाँ लिख दो। तो इस तरीके से दोनों ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपके यहाँ आ गए जो आपने आर्य अकाउंट्स में बनाए हैं। 480 एंड -80, देखो मैं दिखा देता हूँ। ये तो रहा -80, ये अपना कहाँ से आया, मरीन के आर्य अकाउंट से आया। ठीक है, ये रेवेन्यू अकाउंट है, उसके मरीन के अकाउंट से आया है। और ऐसे ही आपका आर्य अकाउंट फायर का, उससे आपका प्रॉफिट कितना है, 480। ये दोनों प्रॉफिट जो है वो आपके PL अकाउंट में जो है वो आपको दिखाने पड़ेंगे। ये आपने दोनों प्रॉफिट दिखा दिए। अब आपको क्या दिखाना है,
अब आपको दिखाना है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, कि भाई अब इस इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं जो ना तो आर्य ना तो मरीन से रिलेटेड है ना फायर से रिलेटेड है, तो फिर वो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम यहाँ दिखानी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर बोल नहीं रखा कि वो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड की इनकम, अदरवाइज तो आप प्रीमियम के साथ ही दिखा देते, इनकम में दिखाए थे, आर्य अकाउंट में दिखाए थे, लेकिन यहाँ क्लियरली कहा नहीं गया होगा कि ये इंटरेस्ट एंड डिविडेंड एंड रेंट की जो इनकम है ये मरीन की है या फायर की, तो फिर अब आप उसको रेवेन्यू अकाउंट में नहीं दिखा सकते, अब आप उसको पीएनएल अकाउंट में दिखाओगे। और भी कोई इनकम हो जो कि जनरल लेवल पर हो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, ट्रांसफर फी, बैड डेट्स रिकवर्ड, मिसलेनियस सब, डिफरेंट इन एक्सचेंज, ये सब आपके यहाँ आ जाएंगे, ये टोटल ए हो जाएगा। ये पीएल अकाउंट बन रहा है, ये वो सब अनकॉमन इनकम है जो किसी पर्टिकुलर आर्य अकाउंट से बिलोंग नहीं करते, और वैसे भी अगर आप देखोगे ये आइटम अपन ने आर्य अकाउंट में कभी दिखाए भी नहीं है, ये सब यहीं आएंगे। अब और कोई खर्चे हैं जो कि किसी आर्य अकाउंट पे बिलोंग नहीं करते, ऑडिटर फी, डायरेक्टर फी, डेप्रिसिएशन, वो सब आप यहाँ दिखा दो, टोटल बी हो गया। ए में से बी को लेस कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और टैक्स की रेट क्वेश्चन में लास्ट लाइन में 35% दे रखी है, उसको लेस कर दो तो ये आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर एक यहाँ लेस आता है, एक अलग से वर्ड है कैटास्ट्रोफे रिजर्व। मतलब ये क्या होता है, कैटास्ट्रोफे का मतलब होता है महाविपत्ति, बड़ा डिजास्टर, उसके लिए कोई रिजर्व बना के रख सकते हैं अगर क्वेश्चन में कहे तो, हमें नहीं कहा है, अगर कहे तो हो सकता है। फिर ये जो प्रॉफिट आपका आया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसका अप्रोप्रिएशन आ सकता है कि सर इसमें से कितना इंटरम रिटर्न दे रहे हो, कितना प्रपोज रिटर्न दे रहे हो, कितना डीडीटी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स दे रहे हो, और कितना रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हो। क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है तो वो चीजें यहाँ और लेस कर देना, और बाकी का बैलेंस जो प्रॉफिट है वो आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा किसमें, बैलेंस शीट में। ये एक फिक्स रूटीन है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है एक फिक्स रूटीन है, किस टाइप से ये पूरे फॉलो होते हैं। बाकी लिख के एक बार करोगे तभी आपको आइडिया होगा कि एग्जैक्टली कौन सा आइटम कहाँ से आएगा, और ये धीरे धीरे याद होंगे। आप सोचोगे पहली बार में आपको याद हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। ये जो टॉपिक आप कर रहे हो इसमें फॉर्मेट फिक्स है, तो आपको फॉर्मेट को ध्यान रखते हुए ही अपने टॉपिक को जो है ना वो आगे बढ़ाना है, और कुछ नहीं करना।